सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस लिख दो। ठीक है, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ रहे थे? हम आपकी क्लास का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, है ना। इसमें हमने बेटा बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? इंटीजर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना और घटाना, किसके ऊपर? हम पूर्णांकों के ऊपर बेटा देख रहे थे। ठीक है, तो हमने उस पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे मतलब, पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करके उसके बाद आज के टॉपिक पे मूव करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बेसिक चीजें जो हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गया, मतलब अभाज्य संख्या हो गया, या फिर सम विषम संख्याएं हो गया, इन सब पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स बेटा सबको पता है, सभी बच्चों को वही पता है, जो हमारे रूल्स रेगुलर होते हैं वही रूल है। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हमने देखा था? हमने देखा था जोड़ना और घटाना। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था, है ना। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है 100, ठीक है, 100 प्लस में, चलो इसका आंसर बताओ, 100 प्लस में -5, क्या आना चाहिए इसका आंसर? सबका चैट सेक्शन में है, बताइएगा। हाँ जी, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? चलो देखते हैं कितनों को याद है लास्ट क्लास का। करते हैं हम, चार तीन रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो? अब ब्रैकेट हटाते हो। ब्रैकेट हटाने के बाद, ब्रैकेट हटा दिया आपने, ब्रैकेट हटाने के बाद आप क्या करते हो? ये देखते हो दोनों नंबर प्लस में है या माइनस में है। बिल्कुल सही बेटा, है ना। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाओगे, ठीक है। प्लस ब्रैकेट माइनस, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, ठीक है। प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो हमें कौन सा साइन मिलता है बेटा? माइनस का मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? माइनस का। तो मैंने यहाँ क्या किया? 100 - 5 कर दिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का है। जब एक नंबर दोनों अलग अलग साइन वाले होते हैं, मतलब 100 बेटा प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो आप क्या करते हो? सिंपली आप घटाते हो, है ना। तो 100 में से 5 गया बेटा, 95 आएगा। और बड़ा नंबर कौन सा है? 90। 100 है, 100 का साइन प्लस का है, तो बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मान लो मेरे पास -50 है, प्लस में -25 है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा? चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी, -50 प्लस ब्रैकेट -25। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप ये देखोगे कि दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं, ये दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, ठीक है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो आप घटाते हो और बड़े नंबर का साइन लगाते हो। लेकिन अगर दोनों ही माइनस माइनस के हैं या दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो आप जोड़ते हो और बड़े नंबर का साइन लगाते हो। चलो जल्दी से बताओ।
ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चे भी बेटा, बाकी बच्चे भी मुझे आंसर दो, क्या आना चाहिए इसका, सिर्फ एक बच्चा थोड़ी। ठीक है, सिंपल है। हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा। हाँ, मैंने इसको तो देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन आ गया, है ना। प्लस माइनस आपका माइनस होता है, -50। अब सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 25, है ना। अब दोनों एक जैसे साइन वाले हैं तो मैं क्या करूंगी, जोड़ दूंगी। 75 हो गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 75 आ गया। ठीक है, सिंपल है। मैं क्वेश्चन अब पूछू, रिकॉल क्वेश्चन ले लू एक। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पोल में पूछते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। बेटा क्वेश्चन है जो मेरे पास, वो आप लोगों के लिए है ये। वो कहता है आपके पास है -762 प्लस ब्रैकेट -324। ठीक है, चलो पोल में आंसर करना है बेटा, कॉपी में कर लेना एंड आफ्टर दैट फिर आप पोल में कर देना। वेरी गुड, सबका चाहिए बेटा मुझे आंसर, है ना। सभी बच्चे करना। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है ना, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। और उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप ये देखो कि दोनों तरफ माइनस माइनस, मतलब एक जैसे साइन वाले नंबर हैं या अलग अलग साइन। एक जैसे साइन होता है तो आप जोड़ते हो, अलग अलग साइन होते हो तो आप घटाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो जो बच्चा पता है जल्दी से कर देगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से मुझे आंसर कर देगा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। -762 है बेटा, इसको प्लस करना है ब्रैकेट -324 से। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो वेरी गुड। पोल को करते हैं बंद, चार्ट को करते हैं ऑन। मतलब ऑलमोस्ट सबका ठीक है, इट मींस इतना तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया था कि पूर्णांकों की जमा घटा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर सीधा दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस की गुना जब हम माइनस से करते हैं, आप सभी को पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, गुना होता है ना। तो माइनस का साइन आएगा, तो -762 -324। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों का आप ऐड कर दोगे। क्यों करोगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के साइन है। तो -762 -324। ठीक है, दोनों को ऐड किया, 6, 8 और 10, कितना आ गया, 1000
86 माइनस का, ठीक है। और मोस्टली सबने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। आप बस ये याद रखो बेटा, लास्ट वाले स्टेप में जो सबसे बड़ी संख्या, दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आता है, ठीक है। चलो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज हमारा टॉपिक है सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या। ये बहुत इजी है और आप ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता भी है, तो क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी करेंगे और बस रिवाइज कराना है इसको, क्योंकि हम आगे जब बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीखें तो उस टाइम पे आपको ये पता हो, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले सम संख्याएं क्या होती है सबको पता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो पाती है। सिंपल सा लॉजिक है ना। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, वो सारी संख्याएं आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है सम संख्याएं समाप्त होती हैं जैसे 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, ठीक है, 8 से। और विषम संख्याएं समाप्त कहाँ से होती हैं आपकी? आपकी कैसे होती हैं? जैसे 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, तो सबको ही पता है ना। देखो 2 हो गया, 22, है ना, 100, सबको बताइए 2 से भाग हो जाएंगी सम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, है ना, ये सारी जिनके लास्ट में आपका 1, 3, 5, 7, 9 ये आता है वो आपकी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है बच्चा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो अभी आप लोग मुझे आंसर दो। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो? सबसे छोटी सम संख्या क्या हो? ठीक है, सबसे छोटी, बिल्कुल सही। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या, वेरी गुड, सभी स्मार्ट है बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, हाँ जी, सोचो सोचो, सोच के देखो। चलो विषम संख्या लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपी में और सोचो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो सकती है, सोच के देखो, बता सकते हो? नहीं बेटा, क्यों? गिनती क्या सिर्फ 100 तक होती है या 10 तक ही होती है? अगर मैं यहाँ पर लिखती, देखो मैं दो चीज बताती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज कर देती और लिखती सबसे बड़ी 2 अंकों की विषम संख्या, तब आप मुझे बता सकते थे, है ना। अगर मैं ये लिखती, है ना, तो आप लिख सकते थे मैडम 99, या मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख देती सबसे बड़ी 1 अंक की, है ना, विषम संख्या। अगर बेटा मैं ये लिखती ना तब आप 9 लिख सकते थे, बट मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी है, सबसे बड़ी कौन सी विषम संख्या हो सकती है? क्या हम बता सकते हैं? बताओ जरा, है, बता सकते हैं क्या? क्योंकि आपको गिनती पता है, गिनती तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऐसे विषम संख्या भी बढ़ती जाएगी क्योंकि गिनती बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी जब तक उसमें एक कंडीशन ना दे दे, 2 अंकों का, 3 अंकों का, तो आप बता पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली बोला कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, तो आप नहीं बता सकते, ऐसी कोई भी नहीं होगी। फिर अगर मैं 2 अंकों की पूछूंगी तो मैं बता सकती हूँ कि 99 है, 3 अंकों की 999 है ना, 1 अंक की 9 है,
तो हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात सभी को कि अगर मेरे से सिंपल पूछा जाए सबसे बड़ी विषम संख्या, मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गई, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पर बेटा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है आपकी ये, ठीक है। अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? मेरे बताने से पहले आप बताओ। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हाँ जी बताइए, अनम्यूट करके बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पता है उतना बता दो। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? वो संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, पहाड़े में आती है या फिर एक के में आती है, उसके अलावा वो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, या उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होता है ना, यही होता है ना। जैसे मैं 2 की बात करूं, अब 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। 3 की बात करूं, देखो 3 के पहाड़े में आता है, 1 के में आता है, 5 के में आता है, 1 के में आता है, 7 1 के में आता है, 7 के में आता है। इनके अलावा ये किसी भी पहाड़े में नहीं आते, है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ, 13 की बात करते हैं, चलो, है ना। 13, मुझे ये बताओ 13 किस किस के पहाड़े में आ सकता है? सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। सिर्फ एस के पहाड़े में आता है, इसके अलावा नहीं आता है किसी भी। अगर मैं यहीं पे बेटा 12 लिखूं तो क्या 12 एक अभाज्य संख्या है? जल्दी बताओ। क्या 12 एक अभाज्य संख्या है? हाँ जी, यस और नो? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ यस और नो। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? जो आप अपने पहाड़े में जाए और 1 के में जाए अभाज्य है, जो नहीं जा सकता उसके अलावा उसके कई फैक्टर हो जाते हैं, कई अदर पहाड़ों में भी आता है, इसका मतलब वो आपका क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। वह सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। या तो उसी के पहाड़े से या 1 से होती है, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरी चीज, भाज्य संख्याएं देखो 4 की बात करें 2 के पहाड़े में भी आता है, ये 4 के में भी आता है, 1 के में भी आता है। 16 की बात करें 2 के में आता है, 4 के में आता है, 8 के में आता है, 16 के में आता है। 25 की बात करें 5 के में भी आता है, 25 के में भी आता है ना। 60 की बात करें 2 के में भी आएगा ये, 5 के में भी आएगा ये, 15 के में भी आएगा बेटा, है ना। 30 के में भी आ जाएगा और 60 के अपने में तो आएगा ही। तो ये किसकी, देखो एक से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, है ना, गुणनखंड है, एक से ज्यादा पहाड़ों में आ रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? भाज्य संख्या। क्या मेरी बात समझ आई? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को लेकर जल्दी बताओ, यस और नो। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इजी है। हाँ जी बेटा, सारे बता दो बेटा, कि रिपीट तो नहीं करना। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ओके ओके फाइन, गुड 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 गुड। चलो फिर आगे मूव करते हैं, है ना। चलो अगला मैंने यही बताया, भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कह लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को बोलते हैं, कंपोजिट नंबर आपके भाज्य संख्या को बोलते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अब हम बात करते हैं, हमने सारे नंबर्स की बात कर ली कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है।
अब हम बात करेंगे एक की। हाँ जी बेटा बोलो, रजनी की आईडी से हैंड रेस किया है। बोलो बच्चा। ठीक है, हम एक की बात कर रहे हैं, तो जो एक है बेटा संख्या, वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये चीज याद रखना। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे एक के बारे में पूछेगा तो आप उसको यही कहोगे, वो ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं आगे और आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। यस, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? दो होगी। ठीक है, क्योंकि दो होगी भाज्य संख्या। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या दो होगी क्या? सबने दो दो लिखा है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने आप से और दूसरे के टेबल में भी आए। तो बेटा यहाँ फोर आएगा, देख लो, एक तो है ही नहीं, दो, तीन, चार, पांच, है ना। अगर मैं इसमें भाज्य संख्या की बात करूं, सबसे पहली दो तो है नहीं, तो अभाज्य है। तीन भी अभाज्य है। चार ही तो सबसे पहली और सबसे छोटी हुई बेटा, तो चार होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताओ। हम्म, यस, बहुत बढ़िया। और एक संख्या सभी को पता है, ना ही वो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, अच्छा चलो मैं अगर बोलूं पहली, पहली तीन भाज्य संख्या बताओ। पहली तीन भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। पहली तीन भाज्य संख्या है। चार, छ, आठ। बहुत बढ़िया। और पहली तीन अभाज्य संख्या, ये बताओ जरा। दो, तीन, पांच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सबको पता लग गया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आज करते हैं क्या है, अब हम कुछ पोल में क्वेश्चंस पूछते हैं। पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? भाज्य अभाज्य सम विषम, यस और नो में आंसर कर देना। सबको सब समझ आया? यस लिख देना, कोई डाउट है एन लिख दो बेटा, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, ओके फाइन। चलो फिर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, वो कहता है पहली छह अभाज्य संख्याएं बताइए। पहली छह अभाज्य
संख्या। हाँ जी, बताइए जरा। पहली 6 अभाज्य संख्या पोल में आना चाहिए, आराम से कर लो, पहले कॉपी में ना बेटा सारी लिख लो। अभाज्य बतानी है, अभाज्य नॉट भाज्य। देख लेना उनमें जो आप लिख रहे हो उसमें है भी या नहीं। पहली 6 अभाज्य बेटा, अभाज्य। बीच में चेक भी कर लेना कि कहीं कोई और नंबर तो नहीं है। पहली 6 अभाज्य संख्या। ठीक है, अभी भी कई बच्चों का आंसर नहीं आया, 3 बच्चों ने, 3 4 बच्चों ने ही किया है बेटा। सभी आंसर कर दीजिए। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर नहीं आया मुझे। पहली 6 अभाज्य संख्या बताइए। कीजिए जरा सभी बच्चे, लिखो जरा कॉपी में कौन सी पहली 6 अभाज्य होंगी। वेरी गुड। अभी भी 1 2 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो जरा, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। पहली 6 अभाज्य संख्या, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, है ना। पहली 6 अभाज्य संख्या, आपको पता है पहली अभाज्य संख्या जो आप अपने आप से और अपने पहाड़े से, 2 3 5, है ना। फिर उसके बाद 7 8 हो नहीं सकती क्योंकि 8 2 के पहाड़े में भी आता है। 9 10 हो नहीं सकती, 2 के पहाड़े में भी आता है। 11 6 बतानी थी, ये हो गई, है ना। हो गई 6। अच्छा 9 भी तो नहीं है, 9 भी गलत लिख दिया, 9 भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 9 भी 3 के पहाड़े में आता है ना। तो ये आपकी 6 हो गई। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो लिखते हुए बेटा ध्यान रखो और ऑप्शन में भी देखो कि बीच बीच में कोई और संख्या तो नहीं लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। क्या बताना है, विषम अभाज्य संख्या। पोल में ही आंसर करना है बेटा। ठीक है, चलो। विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। देखो जरा पहले अभाज्य संख्या सारी लिख लो और उसके बाद देखो उनमें से कौन सी है जो विषम अभाज्य है। चलो, वेरी
गुड, वेरी गुड। विषम अभाज्य संख्या, पोल में आंसर करना है बच्चा। ध्यान से बेटा, विषम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, सभी करो, अभी सबका आंसर नहीं आया, मुझे सबका चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है ना, सबका आंसर आना चाहिए पोल के अंदर। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी गुड, सबके आंसर आगे। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा, विषम पहले मैं लिखती हूँ अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मेरी कौन सी होती है? 2 होगी, 3 होगी, है ना, 5 होगी, है ना, उसके बाद 7 होगी। उसने बोला विषम एक निम्न में से इन चारों में से कौन सी है? तो अगर मैं 9 की बात करूं तो बेटा 9 तो एक वैसे भी भाज्य संख्या है ना, विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। 15 भी नहीं हो सकती, 15 विषम संख्या तो है ना, लेकिन ये 5 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है, 15 के में भी आ रहा है, तो ये भाज्य संख्या हुई। ठीक है, 3 की बात करें तो यस, 3 एक विषम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। 25 की बात करें, विषम संख्या तो है ये बेटा, लेकिन ये भाज्य नहीं है, अब अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 5 के पहाड़े में भी आती है, 25 के में भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सबने, जितने भी बच्चों ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आगे अगला कॉन्सेप्ट है बेटा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या हो, ध्यान से सुनना, जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या हो तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है? मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 18, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। बेटा क्या करेंगे हम? फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। अच्छा, गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। तो मेरे को पता है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। आपके माइंड में भी बेटा बस यही नंबर होने चाहिए। जब आप इनको कर रहे हो ना, गुणनखंड बना रहे हो, तो सबसे पहले आप देखो 2 से जा रहा है या नहीं, उसके बाद देखो 3 से जा रहा है या नहीं, 5 से जा रहा है या नहीं, फिर देखो 7 से जा रहा है या नहीं, है ना। ऐसे आपको चेक करना, और हमेशा ना आप छोटे से बड़े की तरफ जाओ। आप कभी ये मत करना आपने देखा 18 है, अच्छा ये तो 3 से चला जाएगा। ठीक है, गलत कुछ नहीं होता, ना ही सीक्वेंस गलत होता है, बस अपनी हैबिट में आप ये लेके आओ कि आप सबसे छोटे से करो। इससे क्या होगा, छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे तो आपको सॉल्व करके उसको प्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास क्या 18 है, तो मैं 2 से करूंगी, सबसे पहले 9 पे जाएगा,
अभी 2 से जा नहीं सकता, तो मैं देखूंगी 3 से जाएगा क्या। हाँ, ये 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9। फिर मैंने देखा ये 3 से चला जाएगा, यस चला जाएगा, 1 आ गया। तो मेरे पास क्या आया, 2 गुना में 3 गुना में 3। तो ये क्या हुए बेटा, ये अभाज्य गुणनखंड हुए 18 के। क्या मेरी बात समझ आई है। मुझे पता है काफी बच्चों को ये आता भी होगा अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। बस मेरा बताने का मेन मोटिव क्या है कि आप इसको ऐसे ना करके कि 3 से कर दो, है ना, या फिर आप 9 से कर दो। नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत नहीं है सीक्वेंस अभाज्य गुणन का, लेकिन आप हैबिट में ये लेके आओ कि आप पूरे छोटे से करते जाओ। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, यस और नो, जल्दी बताओ। चलो फिर अगला लेते हैं नंबर 120। इसके गुणनखंड बताना जरा क्या होंगे बेटा, चैट सेक्शन में आ जाने चाहिए। चलो बताइए जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा इसकी गुणनखंड बच्चा। हम्म, किसी के भी नहीं आया अभी तक आंसर, जल्दी जल्दी करो। पहले हम 2 से करेंगे, है ना, 60 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। फिर किससे करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे 5 आ जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, राइट, 120 के फैक्टर्स हुए ये। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, जल्दी बता दो, यस और नो, चैट में लिख दो बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लो वही फैक्टर बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और 3 इंटू 5। चलो बताओ जरा, मैं क्वेश्चन पूछ लूं अभी। चलो मुझे पहले, इससे पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक नंबर है, द नंबर जो हम ले रहे हैं वो नंबर है 525। ठीक है, इस नंबर के मुझे फैक्टर बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ। चलिए, सबके आंसर आने चाहिए चैट सेक्शन में बेटा। अभी तक नहीं आया किसी का भी, जल्दी जल्दी दो भाई आंसर। सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 से जा नहीं सकता, 3 से नहीं जा सकता, 5 से करेंगे, 5 से किया, 5 एकम 5, 0 पचम 25। फिर अब अगेन किससे कर देते हैं, 3 से कर दे, 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, है ना, 3 पंजे 15। फिर अगेन 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 7 से जाएगा 1। तो मेरे पास क्या आया, 3 5
5 7, यस बेटा। 5 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, वैसे वो पहले वाला भी आपका 3 से चला जाता। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर यस, चलो फिर दो फिर एक क्वेश्चन का आंसर पोल में, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही देते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 24, ठीक है। आपको क्या करने हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए पहले कॉपी में कर लीजिए, फिर कहां पर करोगे बेटा, आप पोल में जाके करोगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, आराम से करो बेटा, जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करो। सबसे छोटा माइंड में रखो फैक्टर, हमेशा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड रखो जिससे आपको बात करना है, ठीक है। उससे करना आप स्टार्ट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चे गुड। अभी भी 2 3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी 1 2 बच्चे बचे बेटा, जल्दी कर दो, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल है। अभी देखो सिंपल है, सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या बने, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट। ऑलमोस्ट सबने सही किया है बेटा, करते हुए बस थोड़ा ध्यान रखा करो कि सबसे छोटे फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद अगला अगला माइंड में ना ऐसे रखो, 2 से जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा तो फिर 5 से जा रहा है, ऐसे माइंड में आपको रखने हैं अभाज्य गुणनखंड का सीक्वेंस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन है बेटा ये, 125 के आपको अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। चलो कहाँ बनाओगे, सेम होल के अंदर लिखना है आंसर।
वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 5 से जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, पचम 25, है ना। फिर हमारा किस पे जाएगा, 5 से जाएगा 1, तो कितना आंसर आया, 5 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। ये रहा आपका आंसर। चलो जल्दी बताओ, कितने बच्चों को ये फैक्टराइजेशन पूरी समझ आ गई है, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर का और बताइए आप, है ना। एक नंबर का और मुझे बताओ, क्या बताना है आपको। मेरे पास बेटा एक नंबर है, सपोज करो, ठीक है, ये नंबर है, इसके आपको फैक्टर बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। चलो चैट सेक्शन में लिख देना बच्चा, क्या क्या बन सकते हैं इसके। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए चैट में। यस बच्चे, सिंपल है। हाँ जी, देखो, सबसे पहले किस पे, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 5 से जाएगा, 2 पे 20, है ना, और 0 25, है ना, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 25 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या है, फिर 5 से करेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा, 5 से करेंगे तो फिर अगेन 5 और फिर 151। अब किससे जाएगा ये, जल्दी बताओ, अब किससे जाएगा, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताइए बेटा।
वेट कर रही हूं मैं। बता दो। 3 से जाएगा क्या? चलो कर देते हैं 3 से। यस बिल्कुल जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 2 ऊपर इधर चलाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है। अब और आगे किससे जा सकता है ये? इससे आगे किससे जाएगा? 17 है। 17 खुद एक भाज्य संख्या है। ये 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? या कहीं पे हमने मिस्टेक किया है? कौन बताएगा? कहीं पे मिस्टेक तो किया है, कौन बताएगा? हाँ जी। देखो, यहाँ पर बेटा मिस्टेक किया, मैं वेट कर रही थी कोई तो पकड़े। ये देखो, है ना, 5 चौक 20 होता है, मैंने 5 लिख दिया है, तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 41। अब ये 41 तो किसी से भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या हो गई। तो बस मेरे यहाँ पर क्या होंगे? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 41। जल्दी बताओ, समझ आया मेरी बात कि हम कैसी कैसी छोटी छोटी मिस्टेक कर सकते हैं? ठीक है बेटा। यस। चलो, आगे के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके पास बेटा होमवर्क आ जाएगा, तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर कीजिएगा। प्लीज सभी टाइम से ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है।